अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहचानो, अपने परचम को पहचानो, अपने निशान को पहचानो। जिस दिन तुमने ये निशान पहचान लिया उसी दिन तुम इज्जत वाले बावकार हो जाओगे। जिस दिन तुमने अपने परचम को अपना परचम जान लिया उसी दिन इज्जत वाले हो जाओगे। समझाओ, अरे वहां तुम्हारे सामने कोई भी नहीं होगा। अरे वहां मशीन रखी होगी, वहां निशान होंगे। अरे 75 साल से गैरों के निशान को दबाते चले आ रहे हो। अरे अब क्या अपने निशान को दबा दो। अरे पतंग वाला बटन दबा दो, अपने वकार को हासिल कर लो, अपने वकार को हासिल कर लो जो हमारा वकार खोया हुआ है। मैं कुंदरकी के विधानसभा में भी आपके दरमियान में आया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे हाफिज वारिस का साथ दिया, उनको वोट दिया। जिन्होंने नहीं दिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपका दिल जीते, आपका एतमाद हासिल करें। मगर आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस किसी को आपने कामयाब किया, आज उत्तर प्रदेश में एक खौफ का माहौल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। बड़ा ही झूठ वो कहते हैं। 2017 से 2022 तक 35,000 फिरके वाराना फसादात उत्तर प्रदेश में हुए, तो उत्तर प्रदेश में कहां चंगा है? आप बताइए, हर साल 5 साल में हर साल को ऐसा साल नहीं जाता जहां पर दलितों पर अत्याचार नहीं होता। 11,000 हर साल, माने 2017 से 21 तक हर साल 11-12 हजार दलितों पर उन पर अत्याचार के वाकयात होते हैं। ये कहां से फिगर आया? ये मोदी सरकार का एनसीआरबी का डेटा कहता है। मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। वो कहते हैं कि माफिया खत्म हो चुका है। अरे अगर माफिया खत्म हो चुका है तो बताओ, बीजेपी में जो जितने लोग हैं उन पर जो मुकदमे हैं, उन पर जो क्रिमिनल केस है, उनका आप क्या करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम एक डर और खौफ के माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुरादाबाद में रमजान के दौरान किसी ने अपने गोडान में तरावी की नमाज का इंतजाम किया गया तो वहां पर जाकर छापा मारा जाता है। अभी हम मगरिब की नमाज एक नमाज मस्जिद में पढ़ रहे थे, हमको बताया गया कि मस्जिद के ऊपर छत डाला जा रहा था तो छत का काम रुका दिया गया है। बताओ फिर ये आखिर एक तरफा तमाशा क्यों होता है? और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में तारीखी तौर पर झोली भर भर कर आपने समाजवादी को वोट दिया। मैं कुंदरकी के जलसे में जब मेरे हाफिज वारिस के लिए आपसे वोट की अपील कर रहा था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपसे कह रहा था, पुकार पुकार कर कहा कि यकीन करो मेरी बात का कि ये समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। मगर आपने कुछ और फैसला लिया। हम आपके फैसले की इज्जत करते हैं, मगर बताओ, इतनी बड़ी तादाद में आपने वोट दिया तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। और जब कामयाब हो गई तो समाजवादी का कोई नेता आता नहीं है। समाजवादी के कोई नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गलत को गलत बोल सके, जुल्म को जुल्म बोल सके और मजलूमों का साथ दे सके। आज यही वजह है कि आपने वोट तो दे दिया उनको, किसी को आपने अपना विधायक बना लिया, मगर उनकी जबान नहीं खुलती। विधानसभा में जाते हैं और गूंगे और अंधे बनकर बैठते हैं, इनकी जबान नहीं खुलती। वहां पर उनसे ये नहीं पूछा जाता, सरकार की आंख में आंख डालकर नहीं पूछते कि बताओ स्कूल क्यों नहीं खोले जाते, बताओ यहां पर तरक्की का काम क्यों नहीं होता, बताओ आखिर कौन से कानून के तहत आप मनमानी करते हैं और किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देते हैं। आप यही चीजें हैं, जब तक आप अपने वोट से अपने नेता को नहीं पैदा करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। मेरी बात अगर किसी को पसंद नहीं आ रही है तो मुझे माफ कर देना, मगर सच्चाई ये है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी देखिए आपका क्या मुकाम है। एक मिसाल देकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश को आते हैं, अखिलेश यादव से मिलते और कहते हैं कि 2024 के पार्लिमानी चुनाव में हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मगर आपको बताऊं, बिहार में इन लोगों ने एक ऐसे आदमी को जेल से रिहा किया जो कलेक्टर था,
दलित परिवार से था, उसका नाम कृष्णया था और यही उस वक्त का एक आलाजाद का एमएलए, उसने एक माप के जरिए उस दलित कलेक्टर की हत्या कर दी। कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कानून को बदलकर उसको जेल से रिहा करवा दिया, उसको जेल से रिहा करवा दिया। और सबसे पहले अगर उस दलित आईएएस ऑफिसर डीएम की हत्या की उसकी बेवा के साथ अगर कोई खड़े होकर उसकी